राजनीतिक पारा पूरी तरह से परवान चढ़ने की ओर चल चुका है। टिकट बांटे जा चुके हैं और अब नामांकन भी हो चुका है। एबीपी न्यूज रोज आपको नर्मदा यात्रा के जरिए यहां का मूड बता रहा है। आज पंकज झा के साथ नर्मदा यात्रा आपको लेकर चलेंगे उस इलाके में जो शिवराज का गढ़ है। जी हां, सीहोर और बुधनी। क्या कहते हैं यहां के लोग, क्या कहता है यहां का मिजाज, देखिए नर्मदा यात्रा। टीवी पर पहली बार नर्मदा की परिक्रमा करते हुए एबीपी न्यूज संवाददाता अब तक अमरकंटक, डिंडोरी, मंडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद जिलों में पड़ताल करते हुए सीहोर और बुधनी पहुंचे हैं। देखिए नर्मदा यात्रा में मोदी पर मध्य प्रदेश का मूड। खेत जोतते हुए। हाँ। हाल में बैल की जगह तुम दोनों खोद हाँ, देते। ऐसा क्यों किया था तुम दोनों ने? मतलब मेरे पापा जी अकेले मदद कर रहे थे, इसलिए हमने मेरे पापा जी को मदद करवाई थी। क्यों बैल क्यों नहीं था? बेल नहीं था इसलिए। और बैल क्यों नहीं खरीदे थे पापा तुम्हारे? बेल खरीदते थे तो कौन सा बेल तो मर जाता है और कोई बेल तो कहीं किधर चल जाते हैं, घूम जाते हैं, ऐसे है, इसलिए बेल नहीं ले पाए। तो तुम दोनों बहनें ही बैल बन गई? हाँ, और पापा जी अकेला मदद करता था इसलिए हमने हेल्प करवाई थी। अच्छा, ये बात कितने दिन की है? पर के साल की, पिछले साल। उसके बाद कोई मदद मिली सरकार से? मिली थी। क्या हुआ? कुल पर ला के दिए थे और 50,000 का चेक मिले थे। मालवी चौहान ने दी थी। और ये प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर उर मिलता है, वो तुम्हें घर मिला? झुग्गी नहीं मिली। क्यों? बताए थे, नाम आए थे वो झुग्गी का, वो नाम भी कट गया। और जे पर के साल वो गारे गिरे थे, जब भी पूरी फसल थी वो भी हो गई थी खत्म में। और पैसा भी नहीं मिला इसलिए। सरकारी कर्मचारी तो अगले दिन ही पूरी कहानी समझने आ गए थे, लेकिन बाद में कर्नाटक के कांग्रेसी मंत्री ने 50,000 की आर्थिक मदद इस परिवार को दी थी। हम यहां बात करने में जुट गए और राधा घर का काम करने में। इस जगह से ऐसा लगता है कि ऊपर से सब कुछ ठीक ठाक है। सर ढकने के लिए इलाके के लोगों ने अपने हिसाब और अपने तरीके से छत भी बना लिया है। ये तो बात हुई एक हालात और एक मौके की, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे उतरते हैं, जैसे मैं नीचे उतर रहा हूँ और ज़मीन की तरफ आते हैं, तो ज़मीन की सच्चाई कुछ अलग होती है। हम भी जब नर्मदा यात्रा पर निकले हैं, आसपास के इलाके के लोगों से मिलते जा रहे हैं, तो ऊपर से वायदों, इरादों और घोषणाओं के अलग अगर ज़मीन पर देखते हैं तो सच बिल्कुल हैरान करने वाला है। और कभी कभी तो लगता है कि क्या ऐसा वाकई में हो सकता है? पर ऐसा तो हो रहा है, होता भी है, और यही कई सवाल खड़े भी करता है। फिलहाल राधा का परिवार पुरानी बातों को भूल चुका है और नए सिरे से जिंदगी की कहानी आगे बढ़ रही है। यहाँ की इस तस्वीर को दिखाने के बाद हम भी आगे की ओर बढ़ गए। रास्ते में डंपर से मिट्टी गिराने का काम चल रहा था, इसलिए हमारी गाड़ी कुछ देर रुकी रही। जब हम आगे बढ़े तो एक बैलगाड़ी जाती दिखी। चुनावी मूड समझने के लिए हम भी उस पर सवार हो गए। किसान का हालचाल इधर क्या है? किसान को परेशान कर दिया और कहीं काहे की परेशानी? तो सभी परेशानी है। आप नाच भी कितना महंगा हमको दे, और मतलब हमारा से बहुत कम भाव में ले रही है वो। शिवराज सरकार में आपकी मदद हुई कि नहीं हुई? मदद तो हो रही, लेकिन ये लूट रही है नहीं इधर। ये लूट रही है बनिया हुन। ये तो हमारे भाव से नहीं ले रही है नहीं, उनको ही भाव ले रही है, वो हमारा कहाँ ले रही है वो। तो क्या लग रहा है आपकी बार सरकार किसकी बनेगी, किसकी हवा है? हवा का आप हमारे सब ये जो गर्भी उनके जुग्गी उन बना रही है, तो आप शिवराज सिंह है अपन। चलो गाड़ी तो चलाइए, शिवराज सिंह को बनाएंगे आप? तो आप फिर से पहले को तो शिवराज सिंह को तो फिर से बना देंगे। तो फिर से क्या, आप जैसे दुनिया चलेगी वैसे ही हम उनके भी चलेंगे। ऐसा हम थोड़ी कह रहे इसको बना दे। अच्छा है? हम थोड़ी कह रहे कि इसको बना दे, पर जैसे मतलब ये पंचायत होन के जैसे चलेंगे हम भी, सब लोग मिलजुल के तय करेंगे। मिलजुल के। अच्छा, तो शिवराज जी अच्छा काम कर रहे हैं? अब कर रिया कि नहीं कर रिया, वो तो मतलब अब
क्या खुल के बताइए, कोई बात नहीं। तो हम थोड़ी कह रहे कि ये कर रही है। अच्छा, पूरा दुनिया अपना अच्छा ही है, शिवराज जी भी अच्छे हैं। अच्छा है। और सब कांग्रेस खराब है? कांग्रेस भी अच्छी है। सब अच्छा है तो खराब सब अच्छा है, खराब कोई नहीं। शेखाराम मन की बात मन में ही रख गए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को अच्छा बताया, लेकिन वोट किसे करेंगे इस पर साफ कुछ नहीं कहा। ऐसे वोटर ही चुनाव में बड़ा खेल कर देते हैं। शेखाराम बैलगाड़ी लेकर अपने रास्ते गए और चल दिए अपने रास्ते। एक जगह फूलों की खेती दिखी तो गाड़ी रोककर हम वहां पहुंच गए। गेंदे की खेती करने वाले हरि सिंह सैनी से हमने फूलों को लेकर जानकारी ली और फिर वोट पर चर्चा की। किसानों के लिए अभी कैसा टाइम है? ठीक चल रहा है या गड़बड़ चल रहा है? गड़बड़ी है, पानी नहीं गिरने से। हैं? गड़बड़ी है, पानी नहीं गिरा था, पानी इस बार कम हुआ था। बहुत कम हो गया। ओहो, तो सरकार से कोई मदद? कुछ भी नहीं है। क्यों? हाँ है, आप लोगों की मदद नहीं हो रही है? हाँ हो रही है। अब की बार चुनाव में किसकी हवा आपको लग रही है? देखते जो ऊपर वाला करता है, अपने हाथ में क्या है। वोट तो आप ही डालते हैं, ऊपर वाला तो कहाँ डालता है? जो कह देगा गाँव के लोग उसमें डाल देंगे, अपना क्या डाल देंगे। अच्छा, ये बताइए 15 साल हो गया बीजेपी का, कुछ लग रहा बदलेगा कि पुराना वाला ही रहेगा? अब ये सब आप जानो, अपन क्या जानो। शिवराज जी की जो योजनाएं हैं किसान की, वो आप लोगों को मिली? मिली भी नहीं जैसे? भी मिली, सभी मिलता है, बोनस मिलता है, फसल पे मिलता है, सभी मिलता भी। भावांतर में फायदा हुआ कुछ? हुआ ना, क्या लगाए थे आपके फायदा हुआ? गेहूँ थे। गेहूँ थे, तो कितना मिला बोनस? मिले थे 265 रुपये कुंटल। 265। तो कितना आप बेचे थे? 60 कुंटल 60 का। बिजली उजली रहती है खेत में पानी के लिए? रहती है। तो मतलब शिवराज जी को आप लोग मामा कहते हैं कि क्या कहते हैं? शिवराज जी कहते हैं, सीएम साहब, और क्या कहते हैं। भेंट उठ हुई कभी? वही कई बार हो। कैसे? ऐसे ही यात्रा उतरा पर जब निकलते हैं? ओहो। हरि सिंह सैनी दार्शनिक अंदाज में चुनाव पर सवालों का जवाब दे रहे थे। बातचीत हो रही थी और उनके हाथ सरौते पर सुपारी काटने में व्यस्त थे। शिवराज की तारीफ तो की, लेकिन वोट के सवाल पर मुंह नहीं खोला। हम फूलों की इस खेती से निकलकर चल दिए नर्मदा की ओर। नीलकंठ पंचायत के इस घाट पर लखनलाल पवार नाम के बुजुर्ग से हमारी मुलाकात हुई। लखनलाल से जब हम बात कर रहे थे उसी वक्त नदी में कुछ नाव भी दिखी। हमने पूछा तो पता चला कि नदी के उस पार से नावों में रेत लाई जाती है और इस पार बेची जाती है। लखनलाल कहते हैं कि मामा की सरकार ही आएगी। नर्मदा जी की हालत अभी कैसी है? अभी ठीक है सर, पानी है। पानी है? हाँ, पानी है। आई, ये सब नाव में क्या कर रहे हैं सर? ये नाव में ये कर रहे हैं कि रेत उधर से लाके इस तरफ पटकेंगे, एक ट्राली 4000 में 3000 में देते। नाव से रेत ले हाँ, जाते नाव हैं? से लाते उधर से। वो नीच ऐसे डूब करके कुंडा भर के फिर लाते। मेहनत का बोले रखते बोलो। पर ये तो गलत कर रहे हैं सब। गलत क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट का ही काम है, बेचारा भूखा मरे क्या हिमालय। नर्मदा मैया का आशीर्वाद मामा के साथ। मामा के साथ। और वो मामा, यकीन मानना सर, मेरा नोट कर लेना आप, मामा जीतेगा और जीतेगा। मेरी ये नर्मदा माई से व्यक्ति मनने आया मुझे, उसके नाम की, और वो जीतेगा। 100% नहीं जीते तो मुझे गोली मार देना। मेरा पता ले लो, नंबर ले लो। नहीं तो चौथी बार भी बन जाएंगे मामा। हाँ बनेगा, ये नंबर ले लो मेरा। नहीं बन जाए मेरे को कॉल करना तुम। कैसे भरोसा करते हैं आप? करता हूँ, मैं करता हूँ, और वो जीत जाएगा। उससे बहुत पैसा लाया। हमसे बात करने के बाद लखनलाल नदी में गए और शिवराज की जीत के लिए नर्मदा मैया से प्रार्थना की। यहाँ से निकलकर नर्मदा की टीम बुधनी की ओर जा रही है। रास्ते में हाईवे पर हमने गाड़ी रोकी और पहुंच गए एक घर में, जहां लकड़ी के खिलौने बनाने का काम चल रहा था। सीहोर और बुधनी के इस इलाके में लकड़ी के खिलौनों का अच्छा कारोबार होता है। राजेश शर्मा के घर में बैठकर पंकज झा ने शिवराज सरकार को लेकर बातचीत की। सर ये बताइए कि दिवाली में कुछ खास होता है जो आप बनाते हैं? नहीं, ये तो हमारा 12 महीने का सीजन है। इसकी 12 महीने बिक्री है। ये हाईवे पे दुकानें लगी हुई हैं,
यहाँ से माल सप्लाई होता है। अच्छा ट्रक वाले बस वाले रोक कर ले जाते हैं बस। अच्छा, और ये सब बिजली पे चलता है? सभी बिजली पे चलता है। तो बिजली की क्या हालत है सर यहाँ पे? बिजली अच्छी मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कारोबार जो है ये ठीक है, क्योंकि बुधनी में तो इसका नाम है। नाम तो है, इसका मतलब यही है कि लकड़ी की विशेष समस्या है, मिल जाती है अभी, जब तक शिवराज सरकार है बढ़िया अच्छी मिल रही है। अच्छा, कैसे? वो एक्चुअली हमारे क्षेत्र के हैं, हाँ। थोड़ा ध्यान देते हैं तो मिल जाती है। अच्छा, मतलब उनका यहाँ होने का फायदा है। फायदा। हम इस वक्त जिस इलाके में घूम रहे हैं, इसी इलाके से विधायक हैं शिवराज सिंह चौहान। पिछले दिनों नामांकन भरने आए शिवराज ने यहाँ पूजा पाठ की थी और नर्मदा मैया का आशीर्वाद लेकर नामांकन भरने गए थे। 2006 से शिवराज लगातार बुधनी से जीत रहे हैं। पिछली बार 84,000 वोटों से जीते थे। हर चुनाव में शिवराज का वोट बढ़ता जा रहा है। इस बार शिवराज को घर में ही घेरने के लिए कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को उतार दिया है। अरुण यादव के जरिए कांग्रेस की कोशिश शिवराज को घर में ही घेरने की है, लेकिन शिवराज ने भी साफ कर दिया कि बुधनी में अब वोट मांगने नहीं जाएंगे। बुधनी की जनता ही उनका चुनाव लड़ेगी। जनता के आशीर्वाद से आत्मविश्वास से भरा हूं और बुधनी वालों, एक वचन मैं दूंगा, एक वचन आपसे लूंगा। मैं 229 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने जाऊंगा और जिता के लाऊंगा बहुमत से, भारी बहुमत से। और 230 भी कौन सी, जहां मैं नहीं जाऊंगा, वहां भारतीय जनता पार्टी को कौन जिताएंगे? शिवराज ये बात इस दम पर कह रहे हैं क्योंकि ये इलाका उनका गढ़ रहा है। पास की ही विदिशा लोकसभा सीट से वो सांसद भी रहे। शिवराज की जमीनी ताकत की था लेने अब नर्मदा यात्रा की टीम बुधनी पहुंच चुकी है। बुधनी में नर्मदा की सीढ़ियों से उतरते हुए पंकज झा से जानिए कैसे शिवराज मध्य प्रदेश की सत्ता में सियासत की सीढ़ी चढ़ते गए। नर्मदा यात्रा, ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।